नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन बुधवार और तारीख 9 जुलाई 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। कल राज्य में मानसून फिर से सक्रिय हुआ है। बीते 24 घंटों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। एक दो स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों की अभी प्रतीक्षा है। शेष भागों में दिन भर बादल छाए रहे तथा कहीं कहीं बारिश की हल्की फुहारें भी पड़ी है। मौसम विभाग के अनुसार गांगेय पश्चिम बंगाल पर बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार पश्चिम उत्तर पश्चिम में राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रहा है तथा अगले 2 दिनों में इसके बिना कमजोर हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ के भागों से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना है। वहीं मानसून ट्रफ उत्तरी राजस्थान से कम दबाव के क्षेत्र के केंद्र बिंदु से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है और इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से आज भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तर पूर्वी बीकानेर तथा चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर जिलों और आसपास के कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ समेत आसपास के उदयपुर और अजमेर संभाग के भी कुछ भागों में गरज चमक के साथ हल्की खंड वर्षा हो सकती है। शेष उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में आज बादल छाए रहेंगे तथा इक्का दुक्का स्थानों पर केवल बौछार मात्र गतिविधियों को छोड़कर अधिकतर स्थानों पर मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। विभाग ने आज पूर्वी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आश्वासन देते हुए कहा है कि पूर्वी राजस्थान में कल से तथा प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में 12 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कल कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा होने का अंदेशा है। शुक्रवार और शनिवार को कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग में भी कहीं भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी मात्रा में पानी बरसने की संभावना है। यहां पर पहले से ही नदी नाले उफान पर है। प्रदेश के छोटे बड़े 692 बांधों में से 68 बांध लबालब हो चुके हैं। वहीं 404 बांध आंशिक रूप से भरे गए हैं। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में 3 जुलाई को हुई अच्छी बारिश से नाडी, तालाबों और टांकों में पीने के पानी का गेज बढ़ा है। फिलहाल यहां पर जोधपुर संभाग में अभी अगले 3-4 दिन बादल छाए रहने से मौसम छायादार व शुष्क रहने की संभावना जताई गई है, जबकि 13 जुलाई से मौसमी तंत्र के राजस्थान के करीब आने और मानसून ट्रफ भी अपना स्थान परिवर्तन करके दक्षिणायन होने की संभावना है। इस दौरान 13 जुलाई से बारिश का दौर अरावली को लांघते हुए पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, पाली और जालोर जिलों में पहुंचते हुए अच्छी बरसात होने की संभावना है। 13 से 17-18 जुलाई के बीच पश्चिमी राजस्थान में बारिश का दौर मौजूद रहने के आसार हैं। उसके बाद फिर से कई दिनों के लिए बारिश के दौर में सुस्ती आ सकती है। वर्तमान में अधिकतम तापमान 38 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास दर्ज किए जा रहे हैं तथा अगले 4-5 दिन इसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद कुछ दिनों के लिए दिन का तापमान राज्य के कई भागों में 35 डिग्री से नीचे आने की संभावना है। फिलहाल राज्य में कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बादलबाई से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। ऐसे में किसान भाई आरामदायक मौसम में खरीफ फसलों की बढ़वार अवस्था में निराई गुड़ाई के कार्य को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, आइए अब एक नजर डालते हैं इस हफ्ते के पंचांग पर। तो अब आषाढ़ महीना उतर रहा है। नवविवाहित बहनें अपने मायके जा रही है। कल पूर्णिमा तिथि है। परसों शुक्रवार से सुहावने श्रावण महीने की शुरुआत होगी। जैसा कि आपको पता ही होगा, श्रावण मास के पहले हफ्ते में ही पंचंग लगते हैं, तो इस बार पंचंग आने वाले रविवार को शाम 6:53 पर लगेंगे। श्रावण के पंचंगों में बारिश होना पंचंग गलना कहा जाता है, जो कि शुभ माना जाता है। और इस दिन शनि ग्रह भी वक्री हो रहा है। और जब कोई भी बड़ा ग्रह वक्री यानी कि अपनी उल्टी चाल चलता है तो विश्व में अकल्पनीय घटनाएं घटित होती है। 28 नवंबर 2025 को शनि अपनी उल्टी चाल खत्म करके पुनः मार्गी अवस्था में आएगा। तब तक हमें हर हाल में संभल कर चलने की आवश्यकता है। इस हफ्ते 14 जुलाई को चतुर्थी का व्रत रहेगा और चंद्रोदय रात्रि 10:10 पर होगा। इसके अलावा कोई भी विशेष व्रत त्योहार नहीं है। तिथियों में भी कोई घटत बढ़त नहीं होगी। चंद्रमा इस सप्ताह धनु, मकर, कुंभ और मीन में चलेगा। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि पर आएगा
और इन दिनों 15 वाइया यानी कि सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र पर है, जिसका वाहन अश्व अर्थात घोड़ा है, जिसके फलस्वरूप मध्यम वर्षा के योग है और अगले हफ्ते पुखवाइया लगेगा। तो दोस्तों, श्रावण महीने में मौसम कैसा रहेगा, इस पर ज्योतिष पर आधारित विस्तारित वीडियो कल या परसों इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके निर्धारित समय के बारे में विवरण कल के वीडियो या कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी आपको सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह मौसम की नवीनतम अपडेट के साथ हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक आप अपना और अपनों की सेहत का खूब सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेता हूँ अनुमति। नमस्कार। हाय एवरीवन, मानसून तथा मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।